हेलो बच्चों, इससे पहले कि इस वीडियो में हम बात करें कि अलग अलग प्लेनेट पे या स्पेस में अलग अलग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पे हमारा बॉडी का वेट कितना होगा, कितना हम लोग अपने बॉडी का वेट फील करेंगे डिफरेंट स्पेस के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के ऊपर, इससे पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सबसे पहले हमको ये पता करना होगा, फिर हम लोग इजीली समझ पाएंगे कि वेट जो है हमारा कितना कितना आएगा, कितने कितने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पे कैसे कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मास के बारे में। मास एक डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है। डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होता। इसे कोई मतलब नहीं है कि आप एक्स एक्सिस में मेजर कर रहे हो, आप वाई एक्सिस में मेजर कर रहे हो या आप जेड एक्सिस में मेजर कर रहे हो। आप किसी भी एक्सिस में इसको मेजर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है, इसीलिए मास को स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हो। बेसिकली पहले मास क्या होता है वो समझो। मास जो है एक ऐसा, अभी मैंने बताया, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ना एक्स एक्सिस, ना वाई एक्सिस, ना ही जेड एक्सिस में इसको मेजर कर सकते। तो ये एक्चुअली है क्या? तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ये मेजर करता है, जो ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट या कितना मैटर जो है वो भरा हुआ है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे मान लो कि वो ऑब्जेक्ट मैं हूं, तो मेरा जो बॉडी है वो, अगर वो मेरा बॉडी एक ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे चीज़ें हैं ना, हेयर है, बहुत सारे प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, बहुत सारा कुछ भरे हुए हैं ना मेरे बॉडी में। सेल्स है, सेल के फ्लूइड्स है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, और भी बहुत सारे कुछ हमारे बॉडी के अंदर है। तो जब मैं अपने बॉडी के मास की बात कर रहा हूं, अगर मान लो कि मेरे बॉडी का मास 70 kg है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं और मेरे अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है उन सभी का टोटल अमाउंट है 70 kg। ठीक है, और मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाओगे, दुकानदार से अगर आप उसे नमक मांगोगे कि 1 kg भैया मुझे नमक देना, तो क्या आप ये बोलोगे उस दुकानदार से कि मुझे 1 kg नमक नॉर्थ डायरेक्शन में दो, या साउथ डायरेक्शन में दो, या ईस्ट में दो, या वेस्ट में दो? आप ऐसे बोलोगे क्या? नहीं ना, आप सीधे बोलोगे भैया मुझे 1 kg नमक दो। तो उसमें आपने क्या बोला? 1 kg। kg इज द SI यूनिट ऑफ मास एंड 1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां दो चीजें जरूर शामिल होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। जो भी चीजें हम मांग रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने बोला 1 kg नमक, दैट मीन्स कि 1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg इज द SI यूनिट ऑफ मास। मास का SI यूनिट kg होता है। मास क्या होता है समझ में आ गया? मास का ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। जब आप मास मांग रहे हो तो वहां पे ग्रेविटी इंक्लूडेड नहीं होता है, ग्रेविटी का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, आप पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाओ, आपका मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मान लो कि मेरा शरीर है और मेरे शरीर का जो मास है वो 70 kg है, तो इसमें जो अमाउंट भरा हुआ है उसी का क्वांटिटी है ना ये 70 kg। अगर मैं मार्स पे चला जाऊंगा तो मेरा बॉडी का शेप अगर ऐसा ही है, मेरे बॉडी में जितने चीज पृथ्वी पर थे उतना ही सारा कुछ मार्स पे भी होगा, तो मेरे बॉडी का मास चेंज होगा क्या? हो जाएगा क्या? आप बताओ, नहीं होगा ना। यानी कि मास जो है मेरे बॉडी का वो हर जगह पे, चाहे मैं मार्स पे चला जाऊं, चाहे मैं जुपिटर पे चला जाऊं, या फिर मैं वेनस पे या मरकरी पे या फिर मून पे चला जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बॉडी के अंदर जितने भी कंटेंट है वो तो नहीं बदलने वाले हैं ना, और जब तक वो नहीं बदलेंगे तब तक मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही बातें? तो मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ कितना मैटर है उसके क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके अमाउंट को बोलते हैं। ओके, ये हो गया। अब आते हैं वेट पे। वेट की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के सेक्टर में ऐसा माना जाता है कि वेट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जो कि ग्रेविटी की वजह से फोर्स क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेट। ध्यान से सुनना, जो ग्रेविटी की वजह से क्रिएट होता है उसको हम लोग, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं वेट। ठीक है, तो वेट इज एक्चुअली द फोर्स क्रिएटेड बाय ग्रेविटी। ठीक है ना, सीधी सी बात है। अगर मान लो कि मेरे बॉडी का वेट 70 kg है, मतलब मास 70 kg है, तो अगर मैं पृथ्वी पे हूं तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक्चुअली 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना,
तो वेट का जो फॉर्मूला होता है W, वेट को W से रिप्रेजेंट करते हैं और W इज इक्वल टू होता है mg, वेयर m इज द मास जो कि मेरे बॉडी के अमाउंट को बता रहा है, और g जो हो गया वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया किसका बच्चों, अर्थ पे, मैं अर्थ पे रह रहा हूं ना, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा। तो वेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज कॉल्ड वेट, ठीक है। तो वेट जो होता है हमारा m इंटू जी होता है, ठीक है ना। अब हम लोग चलो निकालते हैं अलग अलग प्लेनेट्स पे अलग अलग वैल्यू क्या होती है हमारे वेट का। वेट और मास में आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा डिफरेंस, तो चलो बताते हैं कि क्या क्या डिफरेंट प्लेनेट पे कितने हमारे वेट होते हैं बॉडी के। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था बच्चों कि वेट इज नथिंग बट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक फोर्स है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता होगा, इसका एसआई यूनिट होगा न्यूटन, ठीक है। जैसा कि फोर्स का हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन होता है उसका एसआई यूनिट, वैसे ही वेट का भी एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमेशा डाउनवर्ड की तरफ लगता है। सोचो ना आप पृथ्वी पे हो तो पृथ्वी ग्रेविटी कहाँ लगाएगी, आपको डाउनवर्ड की तरफ खींचेगी ना, अपनी सेंटर की तरफ। अगर मान लो कि हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है और इस पे आप स्टैंड कर रहे हो, तो ये पृथ्वी का कोर है, तो ये आपको डाउनवर्ड की तरफ खींचेगा ना। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पुल। तो अगर आप ये ऑब्जेक्ट हो और आपको ग्रेविटी अपनी सेंटर की तरफ खींच रही है, तो आप जो यहाँ महसूस करोगे दैट इज कॉल्ड वेट। और वेट जो होता है वो जीरो हो सकता है, वेट जीरो हो सकता है। सोचो कब हो सकता है, वेट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। सोचो मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कोई भी चीज का मास जीरो होने का मतलब है वो मैटर है ही नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो अगर किसी चीज में मास नहीं है दैट मीन्स वो मैटर ही नहीं है। बट यहाँ तो वेट वही लगा सकता है ना जो मैटर होगा, है ना। तो मास तो जीरो हो ही नहीं सकता है। रही बात जी की, तो जी जीरो हो सकता है अगर आप स्पेस में हो। अगर आप स्पेस में हो तो वहां पे जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उस जगह पे आप वेटलेसनेस महसूस करोगे। आपने कभी टावर वाले झूले पे झूला है, जब टावर वाले झूले में ऊपर जाते हो तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हो क्योंकि ऊपर की तरफ जाते हो, लेकिन जब भी नीचे आते हो आप तो आपके बॉडी में लगेगा कि जान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ग्रेविटी की तरफ आ रहे हो। ग्रेविटी की तरफ जब आते हो तो उस इफेक्ट को मासलेसनेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मासलेसनेस। आप अपने आप को महसूस करोगे कि आपके बॉडी में जान है ही नहीं। दैट मीन्स कि वेट इज नथिंग बट अ फीलिंग। वेट क्या है, ध्यान से सुनना। वेट एक फीलिंग है जो आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग फील करोगे। डिफरेंट प्लेनेट्स पे आप डिफरेंट टाइप के वेट को फील करोगे। इवन आप झूला पर जब जाते हैं ऊपर तो अलग टाइप का वेट लगता है आपको अपना वेट जो है अलग फील होता है। जब आप नीचे आते हो तो आपको अलग ही फील होता है कि नहीं होता है, ये बताना जरूर। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मासलेसनेस। तो जब आप ग्रेविटी की तरफ आते हो तो आप, जब कोई बॉडी फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल मतलब आराम से गिर रहा है, एकदम ग्रेविटी की तरफ आ रहा है, तो उस समय जो होता है वो वेटलेसनेस महसूस करेगा। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है लेकिन वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो ओवरवेट फील करेगा अपने आप को। क्या फील करेगा? अपने आप को ओवरवेट फील करेगा, यानी कि उसमें वेट ज्यादा फील होगा। इज दैट क्लियर? अब हम लोग आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो मान लो कि मेरे बॉडी का वेट मतलब मास 70 केजी है और जिस पृथ्वी पर मैं रह रहा हूं, जिस रीजन में, वहां पे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे तो 9.807 होता है, मैं 10 ले लेता हूं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा कि मैं पृथ्वी पर कितना वेट एक्सर्ट कर रहा हूं, यानी कि पृथ्वी पर मैं कितना वेट लगा रहा हूं। तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा? 700 न्यूटन। 700 न्यूटन बोलो दोस्तों, या फिर 700 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो ये वेट मैं फील करूंगा, समझ में आ रही बात है, और पृथ्वी पर मैं इतना वेट लगाऊंगा। उसी तरीके से आप अगर मरकरी पे हो, सपोज दैट आपका बॉडी का मास कुछ होगा, आप लोग ना कमेंट सेक्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू लिखकर बताना कि आपके बॉडी के मास के अकॉर्डिंग आप लोग कहां पे कैसा फील करोगे, ठीक है। तो जब आप मरकरी पे हो और अगर आपका बॉडी का मास जो है वो 70 केजी का है, तो आप वेट कितना लगाओगे मरकरी पर वो देख लो। वेट ऑन मरकरी इज इक्वल टू हो जाएगा मास, जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये मास कभी नहीं बदलता है, इनटू ये जो हमारा मरकरी है उसका ये क्या था, जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी का वैल्यू इतना है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आता है वो आएगा आपका 259 न्यूटन आएगा। 259 न्यूटन ऑलमोस्ट आएगा। सिमिलरली अगर आप वेनस पे हो,
किस पे हो, वेनस पे हो, और अगर आपका मास 70 kg है जो कि नहीं बदलता है, लेकिन उसका ग्रेविटी कांस्टेंट कितना है 8.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आप कितना वेट वेनस पे फील करोगे या लगाओगे, एक्सर्ट करोगे, तो 621 मीटर, मीटर नहीं न्यूटन, 621 न्यूटन लगाओगे आप फोर्स, एंड सो ऑन। इसी तरह से आप डिफरेंट प्लेनेट का भी निकाल सकते हो। बस कुछ नहीं करना है आपको अपना मास लेना है, अपने बॉडी का मास ले लेना है, और उस बॉडी के मास से डिफरेंट प्लेनेट के जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर करके देखते चले जाना है, और वो जो वैल्यू आएगा वही वेट होगा आपका। ठीक है, वेट को कैसे निकालोगे आप जानते ही हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में या फिर न्यूटन में, क्योंकि वेट भी एक तरह का फोर्स ही है। बट एक्चुअली बता दिया है मैंने पहले ही कि वेट एक फीलिंग है, वो आप फील करते हो। अलग प्लेनेट पे जाओगे अलग फील करोगे अपने वजन को, और अलग प्लेनेट पे जाओगे तो अलग ऑफ कोर्स फील करोगे। स्पेस में जाओगे तो आपको लगेगा कि आपके बॉडी का बिल्कुल भी वेट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी होता ही नहीं है। स्पेस में जब ग्रेविटी नहीं है वहां पे, तो ग्रेविटी एक्चुअली हर जगह पे है, बट अर्थ के रिस्पेक्ट में ग्रेविटी एकदम वहां पे पता ही नहीं चलता है, इसीलिए आपको लगेगा कि आप फ्लोट कर रहे हो, बस आप मासलेसनेस महसूस करोगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से मून पे नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, अर्थ, वेनस, मरकरी, इन सब पे आपका कितना वेट होगा। आप बस मास को लेना और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो। आप किसी भी मास की वैल्यू को ले सकते हो, 30 kg, 50 kg, 60 kg, जो भी है। मैंने 70 kg लेकर चला है क्योंकि मेरे बॉडी का मास जो है वो 70 kg। क्या है 70 kg? मास है 70 kg, नॉट वेट। ठीक है, चलो तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने उम्मीद है वेट का कॉन्सेप्ट और मास का कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा, और मासलेसनेस का कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा। एक्चुअली उसको वेटलेसनेस भी कहते हैं। मासलेसनेस तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि मासलेसनेस का मतलब होता है मास ही खत्म हो जाना, मास तो खत्म नहीं हो सकता है, तो उसको एक्चुअली वेटलेसनेस कहा जाता है। कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, ग्रेविटी के संपर्क में, ग्रेविटी की तरफ आ रहे हो, तो आपका वेट जो है बहुत ही हल्का फील होगा। आप उस समय अपने आप को वेटलेसनेस महसूस करते हो। जब आप लिफ्ट में अपवर्ड की तरफ जाते हो, लिफ्ट में, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो आपके बॉडी का वेट ज्यादा होता है, आप ज्यादा फील करते हो। लेकिन जब वही लिफ्ट नीचे की तरफ आता है तो आपको वेटलेसनेस का थोड़ा एहसास होता होगा। आपको लगेगा कि आपका वजन जो है घट गया है नीचे, ऊपर से नीचे आने की तरफ, क्योंकि आप जी की तरफ आ रहे हो, यानी कि पृथ्वी के सेंटर की तरफ जा रहे हो। और जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो पृथ्वी से आप दूर जा रहे हो उसके ग्रेविटी से, इसीलिए आप पे थोड़ा सा ज्यादा वजन फील होगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो यही था कॉन्सेप्ट वेटलेसनेस का, साथ में मास का, उसके बाद वेट का, और उसके बाद डिफरेंट प्लेनेट पे कैसा कैसा आप फील करोगे, वो सब चीज़ें था। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।